हेलो हाउ यू गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू ऑल वेल। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मेडिसिन। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यार इसमें ना हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एवरीथिंग, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे इनवर्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस पर जाने से पहले हम छोटा सा जानेंगे, छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे फंक्शंस के बारे में। ओके, आई नो दैट फंक्शन इज़ द पार्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, बट यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है, इसलिए हम छोटा सा डिस्कस करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस को जान लेते हैं, फंक्शन है क्या। तो फंक्शन का जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो सिंपल भाषा में दी गई है यहाँ पे आपको। रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, ईच इनपुट हैज़ ओनली यूनिक आउटपुट। यार मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वही आपका फंक्शन कहलाता है। और हर एक इनपुट का ना सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकता है। अब यार ये इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ऐसे तो समझ नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हमने नीचे शो कर रखा है कि जो आपका इनपुट है वो आपका डोमेन होता है, और जो आउटपुट है वो आपका रेंज होता है ना। अभी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो सब आपको आगे पता चल जाएगा। तो डोमेन रेंज को समझने के लिए हमने दो फंक्शंस के एग्जांपल्स को यहाँ पे सेट किया है। यहाँ पे हमने दो फंक्शंस के एग्जांपल ले रखे हैं, पहला अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इस सामने एक अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है y=3x+4, और एक तरफ आपको गिवन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन y=cos x। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, x जो है डोमेन है, इनपुट है। ओके, और y जो है वो आपका रेंज है, आउटपुट है। तो हम x को इनपुट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x हमारे हाथ में है, हम जो चाहें x को पुट कर सकते हैं, एनी नंबर विच एग्जिस्ट। ओके, एनी रियल नंबर कुछ भी पुट आउट कर सकते हैं, और y हमें रिजल्ट आने पर मिलेगा जब हम x की जगह, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर x की जगह पे 2 रखा है, तो हमें लास्ट में y मिला है 10। ऐसा नहीं कुछ नया है, इसे हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में क्लास 9th में। तो उसी तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने एक इनपुट लिया x को 2, तो हमें एक आउटपुट मिला y 10। इनपुट हमारे हाथ में है, हम कुछ भी रख सकते हैं, और आउटपुट हमारे हाथ में नहीं है, वो फंक्शन के हाथ में हो कि वो सॉल्व करने के बाद क्या देगा। ओके, तो ये आपका जो जो हम रख रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, जिसकी वैल्यू रख रहे हैं ना, यही आपका इनपुट कहलाता है, यानी कि डोमेन कहलाता है। और जो हमारे हाथ में नहीं है वही आपकी आउटपुट कहलाता है, यानी कि रेंज कहलाता है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको छोटा सा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का अगर एग्जांपल लें तो y=cos x, x हमारा फिर से वही डोमेन, इनपुट, एंड y रेंज, आउटपुट। तो x की जगह पे हमने पुट किया है π/4, क्योंकि यार x यहाँ पर एंगल का काम कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में। तो यहाँ पे हमने x को पुट किया है π/4, एंड वी नो दैट y π/4 cos π/4 इज़ 1/√2। तो यहाँ पे हमने जो पुट किया है वो है π/4 इनपुट, और जो आया है 1/√2 वो आउटपुट है y। तो इसी को हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट। तो इसी तरह से जो फंक्शन है ना वो डिफाइंड है। फंक्शन, यार देखो ना, ये x और y के बीच का जो रिलेशन बन रहा है ना, इसी को कहते हैं हम फंक्शन, है ना। तो बस यही है फंक्शन का, बस इतना ही डिस्कस करना था फंक्शंस के बारे में, ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है थोड़ा सा हम जान लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जाने से पहले कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने अब तक क्या क्या सीखा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मैट्री। ये तीनों जो है ग्रीक वर्ड्स हैं। ओके, तो ट्राई का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में ट्राइंगल, गोनो विच टेल्स अस अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स, मैट्री इज मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापना। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, द रिलेशन बिटवीन लाइन्स एंड एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो जो लाइंस एंड एंगल्स के बीच का रिलेशन होता है ना, वही आपका ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो यार हमने ट्रिगोनोमेट्री में पहले अब तक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रखी है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हमने स्टडी कर रखी है। अब वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से हैं? y=sin x, y=cos x, y=tan x, y=cos sec x, y=sec x एंड y=cot x। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं 6, जो हमने पहले भी स्टडी कर रखी है जिसकी। लेकिन अब हम जानते हैं कि यार ये जो वर्ड है ना नया, है ना, मीनिंग इन्वर्स, जो इसमें इंक्लूड हुआ है, इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे इन्वर्स का जो क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं हम इन्वर्स का क्या किस तरह से ये रोल प्ले कर रहा है इन्वर्स यहाँ पे। तो देखते हैं इन्वर्स का मतलब समझते हैं। तो इन्वर्स को हम देखते हुए ये कहते हैं कि भाई इन्वर्स कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि भाई जो इनपुट है ना आपका, वो आउटपुट हो जाए, और जो आउटपुट है वो इनपुट, यानी
इनपुट बिकम्स आउटपुट एंड आउटपुट बिकम्स इनपुट, यही है आपका इन्वर्स का मतलब। जैसे कि यहाँ पे क्लियर समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की है। जैसे कि आप ये इक्वेशन मैंने जो ऊपर ली थी y = 3x+4, तो अब यहाँ पे अच्छी तरह से जानते थे कि y आपका रेंज है आउटपुट, है ना, x आपका डोमेन है इनपुट। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करी y - 4/3। तो अब आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि जो अब है ना, अब y आपका डोमेन हो चुका है, इनपुट हो चुका है, और x आपका आउटपुट हो चुका है। तो ये जो चेंज है ना कि y यहाँ पे पहले आउटपुट था, फिर x यहाँ पे इनपुट था, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x यहाँ पे आउटपुट है और y इनपुट, तो ये चेंज ही कहलाता है आपका इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, है ना, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डोमेन रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें क्लियरली एक ग्राफ दिया हुआ है, दो ग्राफ दिए हुए हैं, y = cos x, y = sin x। तो y = sin x का जो ग्राफ है ना, उसकी डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो y = sin x को डिफाइन करते हुए हम जानते हैं यार, ये जो है ना, ये आपका जो x एक्सिस, ये आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका π/2, और ये आपका पाई, और ये होता है 3π/2। ओके, तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 0, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखी है, और साइन π/2 आपका 1 होता है। और भाई देखो, साइन 0 इस तरफ है और जिस इसके अपोजिट है पाई, तो साइन पाई भी आपका 0 ही होगा, है ना, अपोजिट ही तो है, बस साइन का फ़र्क हो जाएगा। अब जैसे कि π/2 ये है, तो ये जो है आपका 3π/2 है, इसको हम -π/2 भी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि आप साइन π/2 की वैल्यू 1 है, तो ये वाला जो है ये इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये 1 है तो ये -1 होगा, इसके अलावा कोई खास फर्क नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो रेंज निकल कर आ रही है वो है -1 से 1, है ना, -1 से 1। ओके, और डोमेन यानी x की जो वैल्यू निकल कर आ रही है -π/2 से π/2। और हाँ, ब्रैकेट का बहुत बड़ा खेल है, ये इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स हैं, याद रखना, ये इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स हैं। तो इस तरह से आप इस तरह से आप डोमेन रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं साइन एक्स का। ठीक इसी तरह से सेम कॉज एक्स का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज एंड डोमेन। कैसे? यहाँ पे आप जानते हैं कि cos of 0 is 1, cos of π/2 is 0 एंड cos of पाई इज -1। ओके, एंड cos of 3π/2 इज 0, है ना। तो यार देखो, यहाँ से -1 से 1 इसकी भी रेंज गई, है ना, तो -1 से 1 इसकी रेंज है इंक्लूडिंग ब्रैकेट के साथ, और 0 से लेकर π/2। ओके, यहाँ से 0 से लेकर π/2। ओके, तो ये है आपकी डोमेन और रेंज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। अब आप जानते हैं कि कॉज एक्स जो है यहाँ पे आपका डोमेन है, एक्स जो है एंगल का काम कर रहा है, डोमेन है, तो यहाँ पे एंगल की तरह शो होगा 0 से π/2 जो कि है रेंज ऑफ कॉज एक्स, यानी कि रेंज एक वैल्यू होगी जो आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल पर दे रखी होगी। तो एंगल हमने जो ले रखा है उसी पे वैल्यू आएगी। तो cos 0 पे आपका दे रखा है, cos 0 से और पाई के बीच में हमने फाइंड आउट करा है इसकी रेंज को, तो ये होगा आपका -1 से 1। तो इसी तरह से आपको इस डिफाइंड है tan x की भी रेंज आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan x की रेंज को फाइंड आउट करते हुए मैंने कुछ इस तरह से करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ग्राफ दे रखा है, तो जो tan x है ना, वो tan 0 पे 0 होता है, और tan π/2 उसका इन्फिनिटी होता है, tan पाई इज़ 0 एंड tan 3π/2 इज़ -इन्फिनिटी। ओके, तो अब सिंपली देख पा रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 आ चुका है, और जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखने की है, इन्फिनिटी जो है ना वो हमेशा एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट के साथ आएगा, इसको कोई बंद करके नहीं रख सकता। इन्फिनिटी इज़ इंडिपेंडेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी तरह से आप क्या कहते हैं, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं sec x cosec x cot x, उसकी रेंज डोमेन फाइंड आउट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लेट y = cos x। ओके, अभी हम जानते हैं कि y इज़ आउटपुट, x इज़ इनपुट। ओके, नाउ अप्लाई कॉज इनवर्स बोथ साइड। जब मैं यहाँ पे कॉज इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करता हूँ ना, तो ये हो जाता है आपका कॉज इनवर्स y = कॉज इनवर्स cos x, है ना। तो जैसा कि आपकी NCERT की बुक में फॉर्मूला भी गिवन है कि यार कॉज इनवर्स cos x इज़ x। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको x कर दिया, और ये कॉज इनवर्स y इज़ एज इट इज़। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि आपका अब जो y है ना वो इनपुट हो चुका है, और x आपका आउटपुट हो चुका है। यही आपका यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब था, है ना। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी 6 ही
रेशियोज हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के थे। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ इस तरह से डिफाइंड होते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। ओके, तो थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि हम जानते हैं कि यार माइनस का जो साइन है ना, कई बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यार कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यार मान लो यार ऐसे तो नहीं लिख सकते, कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते यार, इसको हम ऐसे ही शो करते हैं कॉस इनवर्स। ओके, इसको हम ओवरऑल माइनस में 1 की पावर इसकी नहीं लेते। मान लीजिए अगर ले लेते तो क्या होता है, ये कुछ ऐसा दिखता और इसको हम लिख देते 1 बाई कॉस एक्स एंड 1 बाई कॉस एक्स इज सेक एक्स। तो क्या कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कभी भी कॉस इनवर्स एक्स को कॉस एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते। कॉस इनवर्स अलग है और पावर -1 होना अलग है। तो हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं डोमेन रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। थोड़ा सा डोमेन रेंज डिस्कस करते हैं इसका। तो डोमेन रेंज की टेबल अब यहाँ शो है, तो आप देख पा रहे हैं डोमेन रेंज टेबल में मैंने साफ साफ लिख रखा है साइन इनवर्स। अब आप यहाँ फोकस कीजिए, जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन था अब यहाँ पर रेंज हो जाएगा, और जो यहाँ पर वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो आपका रेंज था वही आपका डोमेन हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 ये आपका यहाँ पे डोमेन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में यही आपकी रेंज था। ओके, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगला जो मेन टॉपिक है ना हमारा वो है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, तो प्रिंसिपल वैल्यू है एनी वैल्यू विच लाइज इन प्रिंसिपल ब्रांच, या फिर हम कह सकते हैं एनी वैल्यू विच लाइज इन रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे कि अब हम किसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स ले रखे हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -√3/2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंपली जो अंदर वाली वैल्यू है ना उसे बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के हिसाब से चेंज आउट करना होता है। तो यार हम सब जानते हैं कि यार 1/√2 जो है ना साइन π/4 पे लाई करता है, तो हमने साइन π/4 में 1/√2 कन्वर्ट कर दिया, और साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, तो एक्स यहाँ पे आपका π/4 है, तो π/4 इसका आंसर हो गया, जो कि आपकी लाई कर रहा है इस इंटरवल में, इसकी रेंज में। ओके, साइन की रेंज कितनी होती है -π/2 से π/2, तो इस रेंज में लाई कर रहा है आपकी ये वैल्यू, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो इसको हम जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि यार यहाँ पे लास्ट में बच रहा है 4π/3, जो कि आपकी इस रेंज में बिल्कुल भी लाई नहीं करता। ओके, तो ये जो है प्रिंसिपल ब्रांच का हिस्सा नहीं है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। ओके, और कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, बस इतना ही था इसमें जानने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। और बाकी कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, मैंने बस यहाँ पे लिख दिए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना होता है कि यह जो xy है ना वो छोटा होना चाहिए 1 से, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 + xy। तो यही था आपका वो इंट्रोडक्शन इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और वो वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।